क्या आपने कभी सोचा है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? समय या हालत या लोग? नहीं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा खुद का मन। क्योंकि अगर मन तुम्हारा साथ दे दे तो तुम पहाड़ भी हिला सकते हो, लेकिन अगर मन बेकाबू हो जाए तो तुम खुद अपने ही जीवन के कैदी बन जाते हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। और यही बात आज हम समझेंगे, कैसे अपने मन को बस में करे, कैसे उसे अपना गुलाम नहीं बल्कि सबसे बड़ा साथी बनाए। दोस्तों, बुद्ध के समय में एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा मुझे गलत दिशा में ले जाता है। कभी आलस करवाता है तो कभी गुस्सा दिलवाता है तो कभी इच्छाओं में डुबा देता है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को जीतना दुनिया को जीतने से कहीं गुना कठिन है, लेकिन जिसने मन को जीत लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, सोचो, जब तुम्हारा मन कहता है कल से मेहनत करूंगा और तुम आज हार मान लेते हो, तो असल में तुम किसी और से नहीं अपने ही मन से हारते हो। इसीलिए पहला कदम उठाओ, अपने मन को पहचानो। जब वो बहाने बनाए उसे सुनो पर मानो मत। जब वो डराए उसे समझाओ, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरा खिलाफ नहीं है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, जैसे एक सवार अपने घोड़े को काबू में रखता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में रखता है। इसका मतलब क्या है? मन हमेशा भागेगा इच्छाओं की तरफ, डर की तरफ, लालच की तरफ, लेकिन अगर तुम उसे दिशा दे दो तो वही मन तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बुद्ध की 3 सरल विधियां थी। पहला तो ध्यान। हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बैठो, ना कोई मोबाइल, ना कोई आवाज, बस सांस लो और महसूस करो कि तुम जिंदा हो। यही ध्यान है। धीरे धीरे मन तुम्हारा कहना मानने लगेगा। और दूसरा है, वर्तमान में रहो। बुद्ध ने कहा था, जो अतीत में फंसा है वही दुखी है, और जो भविष्य में खोया है वही डरा हुआ है। सिर्फ वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही शांत है। मत सोचो कि कल क्या होगा, मत पछताओ कि कल क्या हुआ। बस ये सोचो, अभी मैं क्या कर सकता हूं। और तीसरा है, विचारों की चयन करो। हर दिन सैकड़ों विचार आते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम सींचते हो वही बढ़ता है। तो अगर तुम डर को सींचोगे तो डर बढ़ेगा, अगर तुम उम्मीद को सींचोगे तो उम्मीद बढ़ेगी। अपने विचारों को ऐसे चुनो जैसे कोई भगवान फूल चुनता है। दोस्तों, ये याद रखो, मन को जबरदस्ती काबू नहीं किया जा सकता। जितना तुम उसे रोकने का कोशिश करोगे वो उतना ही भागेगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, मन को नियंत्रण नहीं करो, मन को समझो। जब मन में गुस्सा आए उसे दबाओ मत, उसे देखो। जब मन उदास हो तो उससे भागो मत, उसे महसूस करो, क्योंकि समझने से ही परिवर्तन होता है। एक बार एक साधु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं? बुद्ध बोले, क्योंकि तुम अपने मन की बातों पर भरोसा कर लेते हो। दोस्तों, सोचो, अगर तुम्हारा मन कहता है तुम कमजोर हो, तो तुम सच में कमजोर हो जाते हो? नहीं, वो सिर्फ एक विचार है और विचार को तुम बदल सकते हो।
जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तो बाहरी दुनिया खुद ब खुद झुक जाती है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह 1000 युद्ध जीतने वाले से भी महान होता है। इसीलिए दोस्तों, हर सुबह जब उठो खुद से एक वादा करो, आज मेरा मन मेरा साथ देगा, मेरे खिलाफ नहीं होगा। दिन में 3 बार रुककर खुद से पूछो, क्या मेरा मन अभी मेरे साथ है या मुझे भटका रहा है? और जब तुम्हारा जवाब साथ है आने लगे तो समझ लेना तुम्हारा जीवन बदल गया। भाई याद रखो, बुद्ध ने कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस लोगों को अपने भीतर झांकना सिखाया। तुम्हारे सारे उत्तर, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही छुपी है, बस उसे जगाना है, पहचानना है, अपनाना है। और उस दिन से तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा, जिस दिन से तुम अपने आप को पहचान लोगे। तो भाई, मेरे चैनल पे ऐसे ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं, तो जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, मेरे चैनल पे जो भी वीडियो डलाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप ऐसे ही वीडियो का लुत्फ उठाते रहेंगे। तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखकर बताइए कि क्या आपका मन आपके कंट्रोल में है, क्या आप अपने मन को अपने बस में करना चाहते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।